कैप ट्रिक सच में बच्चों का खेल है यार, इसे कोई भी काफी ज्यादा आसानी से सीख सकता है। अब ट्रिक सीखने से पहले आपको बता दूं कि कैप का इस पार्ट को बोलते हैं वाइजर। तो सबसे पहले हम बेसिक लेवल्स की ट्रिक्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली ट्रिक का नाम है बैक एंड रिटर्न। तो हमें इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए कैप के वाइजर वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से होल्ड करना होगा। फिर हमें अपनी हैंड की मूवमेंट से कैप को कुछ इस तरीके से रोटेट करवाना होगा। अब इसे ट्राई करने के लिए मुझे बहुत ही धीरे से और स्मूथली परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले मैं आधे पोर्शन को सीखना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम अगला पोर्शन फाइनल करेंगे। और ये हो भी रहा है भाई। अब भाई मैं आधे पार्ट को तो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, और आप बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट, हाथ का ये वाला पार्ट कैप के लिए रेस्टिंग पॉइंट हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए। और जब कैप इस पोजीशन तक आ जाती है, फिर हमें उसी मूवमेंट के हिसाब से हाथ को पीछे ले जाकर कैप को वापस इसी पोजीशन में लाना होगा। ओ भाई इस जगह का नेचर ही काफ़ी ज़्यादा सही है, इसी वजह से मुझे यहाँ प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यस, और अब मैं इस वाली ट्रिक को ऑलमोस्ट हर बार परफेक्टली कर पा रहा हूँ। यस भाई, होने लगा यार। ओ ये ट्रिक है भी इजी, और इसे आप काफी जल्दी ही सीख जाओगे। मैंने तो इसे सिर्फ कुछ ही ट्राइज में परफॉर्म कर लिया था, और आप खुद इसे ट्राई करते ही समझ जाओगे। और इसको सीखने के बाद आप इसमें अपनी थोड़ी सी स्टाइल भी ऐड कर सकते हो, ताकि ये देखने में थोड़ी सी और यूनिक लगे। इसी तरीके से हम अपने लेफ्ट हैंड से भी इस ट्रिक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। अब ये जो सेकंड वाली ट्रिक है वो काफी ज्यादा फर्स्ट ट्रिक से मिलती जुलती है, जिसका नाम है बैक टू हेड। अब इस ट्रिक में हम स्टार्टिंग पोजीशन से वैसे ही करेंगे जैसे हम फर्स्ट ट्रिक से करते हुए आ रहे हैं। हाँ बढ़िया। तो देखो, जैसे हम फर्स्ट ट्रिक को स्टार्ट करते हैं, इस ट्रिक में भी हमें फर्स्ट ट्रिक का आधा पोर्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे इसके बाद ऐसा। पर यहाँ के बाद रिवर्स नहीं लेना है हमें। रिवर्स लेने की बजाय हमें हाथ को थोड़ा सा उठाकर टोपी को पहनने की कोशिश करना है। ये वाली चीज भी इजी ही है यार, बस हमें कैप को बैलेंस करते हुए इसकी प्रैक्टिस करना है, कैप को गिरने नहीं देना है। अब देखो, इस कैप के एरिया को मैं बड़ा करके इसको ट्राई करता हूँ, जिससे कि मैं सिर में जल्दी पहन पाऊंगा। पर ध्यान रहे कि कैप को जल्दी या फिर धीरे फ्लिप नहीं करना है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, ताकि परफेक्टली हम पहन सकें। सच में यार, ये है भी काफी ज्यादा इजी। मैंने इसे सिर्फ 2 से 3 बार की ही प्रैक्टिस में काफी जल्दी परफेक्टली परफॉर्म कर लिया। अब एकदम इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। देखो, कैप, किसी भी कैप ट्रिक को हम परफॉर्म करते हैं तब हमें एकदम स्पीड अपनी नॉर्मल रखते हुए परफॉर्म करना है, ना एकदम फास्ट ना एकदम स्लो। स्लो भी करेंगे तो भी गड़बड़ है, सीखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, और फास्ट हड़बड़ी का काम शैतान का होता है भाई। और अगर आपके पास 2 कैप्स है तो आप इसे कंटिन्यूअस भी कर सकते हो, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है यार। यस, हमने कैप तो पहन ली, लेकिन हम इसे उतारेंगे कैसे, जिसके लिए हमें इसे उतारने का भी एक कूलेस्ट तरीका है। तो बढ़ते इसी की तरीके से हम थर्ड ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है कैप टेक ऑफ, जो ट्रिक कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इस ट्रिक को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने हाथ को कुछ इस तरीके से एंगल में रखना होगा, जिसके बाद हाथ को ऊपर उठाकर कैप को टेक ऑफ करने की कोशिश करना होगा। अब इस ट्रिक को परफॉर्म करने में हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपना हाथ तो स्टेबल रखना है, लेकिन हमारे हेड की मूवमेंट की हेल्प से इस कैप को डिसमाउंट करना है कुछ इस तरीके से। और इसमें हमें यह भी ध्यान देना है कि कैप को निकालते समय एल्बो से हमें कैप को गिरने नहीं देना है, यहीं पर बैलेंस रखते हुए इसे परफॉर्म करना होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम इस ट्रिक को परफॉर्म कर रहे होते तो हाथ के एंगल को ज़्यादा भी पास नहीं लाना है और ज़्यादा भी दूर नहीं रखना है। परफेक्ट। वैसे ये कैप टेक ऑफ वाली ट्रिक काफी ज्यादा इजी थी यार, मैंने तो इसे 2-3 ट्राई में ही काफी ज्यादा आसानी से कर लिया था। और मुझे इसे थोड़ा सा और ज्यादा रियलिस्टिक लुक देने और स्मूथ दिखाने के लिए इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना होगा। तो चलो इन बेसिक ट्रिक को अब भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस कैप ट्रिक्स की तरफ। इस वाली ट्रिक का नाम है हैंड रोल ट्रिक, जो कुछ ऐसी लगती है,
काफी ज्यादा सही दिख रही है यार, तो हमें इसे ही परफॉर्म करना है, पर ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो हम इस ट्रिक को सीखने के लिए हमें जिस हाथ में रोल करवाना है कैप को, हम उसी हाथ में कुछ इस तरीके से कैप को पकड़ेंगे और थ्रो करते हुए इससे स्पिनिंग मोशन देंगे, जिसके बाद कैप रोटेशन मूवमेंट लेगी। अगर हम अपने हाथ को स्टेबल रखते हुए कैप को अपने हाथ पर रोल करने देंगे, जब ये कैप पूरी रोटेट होते हुए आखिरी पर आती है तब ये कैप गिर जाती है, जिसके बाद हमें ये लेफ्ट हैंड से इसे कैच कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिक इसलिए परफॉर्म नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो मेरी कैप का ये राउंड वाला पोर्शन है वो कुछ ज़्यादा ही लूज है भाई। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया हूँ जिससे कि ये कैप के राउंड वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा सख्त हो गया है। अब इस जुगाड़ से मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब ये वाली ट्रिक परफॉर्म हो जानी चाहिए यार। ओह, हो तो रहा है भाई। अब ये कैप रोल तो हो रही है जैसे हमें चाहिए था, बस हमें अपने लेफ्ट वाले हैंड को कुछ इस जगह पर रखना होगा कुछ इस तरीके से, ताकि ये जब कैप रोल होते हुए नीचे गिरे तो हम अपने इस वाले हाथ से यहाँ पर कैच ले सके। यहाँ पर मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से स्पिन कर रहा हूँ, इसी हड़बड़ी के कारण ये ट्रिक नहीं हो पा रही। भाई ये ऑलमोस्ट होने ही वाला था भाई, बस मुझे 2-3 ट्राई और लगेंगे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा। और भाई काफी ट्रायल और एरर करने के बाद मुझसे ये अब होने लगा। तो चलो अब मैं इसी ट्रिक को कंप्लीट प्रैक्टिस करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। ओ ओ ओ भाई, यस यस भाई, ये लगभग हो ही गया यार। अब जैसा भी हो ये परफेक्ट नहीं है, मुझे ये भी मालूम है, लेकिन भाई कैप भी तो वैसी होनी चाहिए। तो फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैप बैलेंसिंग ट्रिक। अब भाई ये वाली कैप ट्रिक उतनी ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है जितनी ये दिख रही है। हम फटाफट से इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते। तो हमें कुछ इसको बातों को ध्यान देना होगा कि कैप बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और सेंटर पॉइंट में हमें अपने नाक के ऊपर कुछ इस पोजीशन पर इस कैप को रखें ताकि ये नाक से फिसले ना कम से कम। अब जब मैं इस कैप को अपने फिंगर पर बैलेंस कर पा रहा हूँ तो हम अपने नाक पर भी कर पाएंगे, बस थोड़ी सी दिक्कत होगी हमें उस चीज को समझने के लिए, फिर हम काफी जल्दी ही इसे फटाक से कर पाएंगे। अब जिस तरीके से मैं अपने फिंगर से इसे काफी ज्यादा आसानी से परफॉर्म कर पा रहा हूँ, उसी तरीके से अगर हम नाक से भी प्रैक्टिस करेंगे तो काफी जल्दी इसे सीख पाएंगे। भाई यस, पूरा नहीं तो कम से कम 1-2 सेकंड के लिए तो हुआ भाई, मजा ही आ गया यार। बस इसी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा तो भाई काफी ज्यादा लंबे समय तक मैं होल्ड कर पाऊंगा, बैलेंस कर रखूंगा। तो देखो इस ट्रिक की जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें कुछ कैप का कुछ ऐसा टाइप का व्यू दिखता है। तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हाथों को छोड़ते हैं तब कैप कुछ राइट की तरफ या फॉरवर्ड या लेफ्ट की तरफ टिल्ट होती है, तब हमें उसी डायरेक्शन में अपने सर को भी लेना होगा ताकि ये कैप को हम अपने नाक के ऊपर बैलेंस कर सके। बस भाई सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो काफी जल्दी ही सीख जाएंगे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, फिंगर से बैलेंस करना और नाक से बैलेंस करने में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी के लिए मैं इतना ही बैलेंस कर पा रहा हूँ, काफी ज्यादा सही है। अब ये समझ जाओ कि हम जितने ज्यादा दिन तक की इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने ज्यादा सेकंड तक के हम इसको बैलेंस कर पाएंगे। मैं तो शुरू में सच में यही सोचता था कि भाई ये वाली चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, कैप ट्रिक्स को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर ये भाई मैं जैसे जैसे इसको एक्चुअली में सीखते हुए चले गया काफी जल्दी मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई और मैं अच्छे से सीख भी गया। पर जैसे जैसे मैं एक के बाद एक ट्रिक्स को सीखता गया मुझे और कॉन्फिडेंस आते गया और जो ट्रिक्स मैं सीख रहा भी था वो काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्म होने लग रही। अब जो मैंने ये 4-5 ट्रिक्स आपको दिखाई है करके, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग लेवल है। कैप्स की तो और भी 50 से भी ज्यादा ट्रिक्स है, उसको भी आप सीख सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी कैप होगी जिसका ये वाला सरफेस थोड़ा सा फ्लैट होना चाहिए और कैप का हेड वाला राउंड पार्ट ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। इसी तरीके की आप कैप खरीदना जिसको प्रैक्टिस करते समय सीखने के बाद काफी ज्यादा ही मजा आ जाएगा। इसी तरीके से आपके दोस्त भी देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे और पूछेंगे भाई तूने सीखा कब और कैसे। तब आप बताना कि भाई मैं सूप स्किल्स की वीडियोस देखता हूँ जिसे देखकर आप डिफरेंट ट्रिक्स और स्किल्स सीख सकते हो जो कि आपने सोची भी नहीं थी। हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं नहीं बोलूंगा, वो आप खुद ही कर देना।